जय श्री माता जी। अपने चित्त को अंतर्मुखी रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं। माँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए माँ, और सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए माँ। धीरे से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कैलेकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कैलेकी साक्षात्
श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, हथेली के बीचों बीच एवं तालु भाग पे श्री माता जी के स्वागत के लिए हम सभी अपनी जगह खड़े होंगे। दो सहयोगी बहनें आगे आ जाए आरती के लिए। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद
देवी की। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, जिस सुमिर सभी बिसरे न कभी, जिस सुमिर सभी बिसरे न कभी, तुम्हें ऐसे तिलक करे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन, करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन, कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हारे चरणों में पड़े। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति,
वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सेब का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सेब का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। नए प्रभात की नई किरण बने, कलयुग में हुआ माँ का आगमन। कलयुग में हुआ माँ का आगमन। चहुदिश फैला प्रेम उजाला, लाई संग माँ प्रेम की ज्योति। चहुदिश फैला प्रेम उजाला, लाई संग माँ प्रेम की ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। कर जोड़े और शीश नवा कर, माँ के आगे हाथ फैला कर। माँ के आगे हाथ फैला कर, मांगे माँ से दान ज्ञान का, करो निरंजित ज्ञान की ज्योति। मांगे माँ से दान ज्ञान का, करो निरंजित ज्ञान की ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सेब का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल के गीत में गाऊं, माँ की कृपा में खुद को पाऊं। माँ की कृपा में खुद को पाऊं। कैसे पाते आत्म तत्व को, प्रगट नगर माँ निर्मल होती। कैसे पाते आत्म तत्व को, प्रगट नगर माँ निर्मल होती। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सेब का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ
धीरे धीरे आंखें बंद करें। शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब टूर की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर जरूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर दिल्ली में गणेश पूजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और महागणपति गणपतिपुणे में हैं, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी हैं क्या, इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया, विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं ये उसे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी है। पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदिशक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी, उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं,
तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता ना आ जाए, जब तक पवित्रता ना आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगी। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का। आप तो उनकी कहानी जानते हैं कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशंस हो नहीं हुआ, उससे श्री गणेश बनाए और उनको बाहर बिठा दिया था। उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदिशक्ति ने, उसमें सदाशिव का जरा सा भी हाथ नहीं था, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था। ये तो आदिशक्ति ने श्री गणेश को बनाया। इसी से आप समझ सकते हैं ईसा मसीह के लिए जो कहते हैं कि उनको गैब्रियल ने आके बताया कि तुम्हारे पेट से जग का उद्धारक पैदा होने वाला है, तो वो कुंवारी थी। सो कुंवारीपन में किसी को बच्चा हो तो अपने यहाँ उसे बड़ी शुभ बात नहीं समझते, पर जो अति शुभ ऐसे श्री गणेश, उनको पार्वती जी ने सदाशिव की गैर हाजिरी में बनाया। इसी प्रकार कौमार्य अवस्था में ही ईसा मसीह को बनाया गया। ये हिंदुस्तानी बहुत आसानी से समझ सकते, पर विदेशी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंसान को मनुष्य ही समझते, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। और इसलिए उनके यहाँ जो बौद्धिक वर्ग है वो तो इस पर इतना हमारा है कि किसी भी तरह से ये वो मान्य नहीं करता कि कौमार्य अवस्था में इस प्रकार ईसा मसीह का, इसको कि वो इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, वो हो सकता है। अब इसी झगड़े में लगे हुए हैं, इसी बात के और ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे हैं, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नजर बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो जरूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया जरूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश की अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहाँ अथीना माने अथ माने प्राइमोर्डियल, आदिशक्ति अथीना का वहाँ अवतरण हुआ। और जब मैं वहाँ गई उनके देखने के लिए, पार्सिपोलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहाँ इतने साल बीत गए हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी
हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागरूक है, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम डेल्फी करके एक जगह है जहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा ये नाभि है, और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था, बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे। लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशंस आने लगे, मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ साक्षात गणेश बैठे हुए हैं पत्थर। इनको क्या मालूम गणेश क्या होता है? मैं देख के हैरान हूँ, स्वयं और इतने चैतन्यपूर्ण, लेकिन बगैर सहजों के गणेश के बारे कहना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा, उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं, कमांडमेंट्स मिली। ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि जितने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस है, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो, और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता रहे। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड, और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है, और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के लिए श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो
त्रिकोणाकार अस्थि में। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश बसते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले म्लेच्छ कहते थे, माने जिनको मल की ही इच्छा है। और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां हैं वो ढोंगी है, तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन विदेश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन लिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर रहे हैं। सो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ करके उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी है। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं लोगों में। माने ये कि वो विचार ही नहीं रहता। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए, आदि बातें करते, पर उसका अब असर वहां नहीं रहे। सहजों के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है। अगर वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते हैं, खुलेआम। मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई तो भी विशेषता है। इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है। माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी नहीं, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ
आप में वो अबोधिता भर देते हैं, जिसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है, वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता है। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के 4 हाथ हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी 4, उसकी भी 4 वैलेंसीज है, इनके भी 4 हाथ हैं। निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते हैं। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके 3 एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते हैं, बहुत से ओंकार। जितने कार्बन आइटम है वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा, जो 2 संकेत इस्तेमाल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा माने शुरुआत और ओमेगा माने अंत। और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया। मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े जोर से लग करके उसका पता लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया 3 एंगल से, तो बराबर ये तीनों चीजें मिली। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे, जो अल्फा और ओमेगा बन गए, वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक। अब हिटलर ने भी स्वस्तिक इस्तेमाल किया। उसको मेरे ख्याल से ये दलाई लामा वगैरह लोगों ने बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा स्वस्तिक लगाओ। स्वस्तिक अगर ठीक से बनाया हो, जो इसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का सर्वनाश हो सकता है। उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु हैं, मसल्स हैं, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं। उसको पेलाइटिस की बीमारियां कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम। उसमें आदमी जो है वो हिले लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती। धीरे धीरे उसके मसल्स कमजोर होते जाते हैं। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है। वही हाल हिटलर का हुआ। हिटलर ने श्री गणेश की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए स्वस्तिक बनाया। जब तक वो सीधी तरह से बना था, स्टेंसिल से बनाते थे, तब तक वो काफी बढ़ते रहे। फिर वही स्टेंसिल्स उन्होंने दूसरे तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उलट गए।
उसके उल्टे हो जाने से ही हिटलर हार गया। स्वस्तिका इसलिए महात्मा है। अब बहुत से लोग समझते नहीं कि स्वस्तिक तो हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें, वो तो अबोध है ना। लेकिन वो अपना असर दिखा देते। जैसे मैंने 3-4 बार पुणे में पब्लिकली कहा था कि श्री गणेश की बहुत इज्जत करो, उनके सामने सब भद्र काम करो, कोई भी तरह की अभद्रता उनको पसंद नहीं, गलत काम उनको पसंद है। और वहाँ श्री गणेश के उत्सव होते हैं 10 दिन सारे महाराष्ट्र में। ये तिलक साहब ने लाया था कि आप गणेश को इस तरह से वंदना करो। और पूना में मैं जब देखने गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ के लोग गणेश जी के सामने की आराधना करते हैं, बाद में पहले बहुत गंदे गाने, डिस्को की डांस और इतने गंदे कपड़े पहन के औरतें भी, शराब, सिगरेट सब वहाँ चलता है। तो मैंने उनसे बताया था कि बड़ा जाज्वल्यवान है श्री गणेश, इसे डरना चाहिए और आप ऐसा न करिए। और मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि ये पृथ्वी तत्व का अर्थ है, अगर ज्यादा आप करिएगा तो भूकंप हो जाएगा। और वही बात हो, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ उसके बाद घर पे आके सब शराब पी के नाच रहे थे और वो सब फिर जमीन में गारद होगा। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या, प्रदेश में सब हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, वहां तो किसी से व्हाट्स रॉन्ग, कोई भी चीज को ऐसा क्यों करते, व्हाट्स रॉन्ग। अब वहां पे बीमारियां आ गई, एड्स आ गए और दुनिया भर की गंदगी आ गई है, हजारों लोग अंदर ही से खत्म हुए चले जा रहे हैं। वहां की जो नाश शक्ति है, विनाश शक्ति है, वो अंदर से चल रही है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे समझ नहीं सकते। कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में एकदम जर्जर हो जाएंगे। अपने चित्त को स्वयं की अनुभूति पे ले जाएं, अपना स्वयं का संतुलन देखें। उल्टे हाथ में अनुभूति ने सीधा हाथ भूमि में रख लें, सीधे हाथ में अनुभूति ने तो उल्टा हाथ आकाश की ओर। और ऐसे साधक जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों हाथ भूमि माँ में रख लें। तीनों ही अवस्था में श्री माता जी संतुलन मांगें, श्री गणेश जी से क्षमा मांगें। हाथ गोदी में, अपने चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं। प्रार्थना करें
हे श्री गणेश जी, हम आपका आवाहन मूलाधार चक्र पे करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधार कर हमें आपके गुण एवं शक्ति प्रदान कीजिए। और इसके माध्यम से हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली कीजिए। हे श्री गणेश जी, हमारे द्वारा आपके विरोध में अभी तक जाने अनजाने में जो कुछ भी कार्य हुए हों, हम उन सब के लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपा करके हमें क्षमा करें। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है। हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्ति मिल रही है। यहाँ से अपने चित्त को स्वयं की कुंडलिनी पिलाएं। प्रार्थना करें, हे कुंडलिनी माँ, हम आपका आवाहन सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारी सभी चक्र नाड़ियों में देवी देवताओं की शक्ति को जागृत करते हुए आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। अपना उल्टा हाथ लीवर पे रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी, आप शांत चित्त हैं माँ, निर्मल चित्त हैं, मंगलमय चित्त हैं। कृपा करके हमारे चित्त को आपके जैसा चित्त बना दीजिए श्री माता जी। हाथ गोदी में, सीधा हाथ बाएं हृदय पे। श्री माता जी, हमारे द्वारा श्री गणेश जी के विरोध में, शिव पार्वती जी के विरोध में, आत्मा के विरोध में
जाने अनजाने में हमसे जो कुछ भी कार्य हुए हों, हम उन सब के लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए। श्री माता जी के प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करें। सीधे हाथ के पांचों उंगली मिलाकर हंसा चक्र पे रखेंगे, दोनों भवों के बीचों बीच। प्रार्थना करें, श्री माता जी, आप ही हंस चक्र स्वामिनी है माँ। कृपा करके आप हमारे हंसा चक्र पर आपके प्रेम और करुणा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन प्रदान कर दीजिए श्री माता जी। सीधा हाथ तालू भाग पे, हथेली से थोड़ा दबाव दें, उंगलियां खुली रखें। श्री माता जी, आप ही सहस्त्रार स्वामिनी है माँ, ब्रह्मरंध्र निवासिनी है। हम आपका आवाहन सामूहिकता के सहस्त्रार में करते हैं माँ। कृपा करके सामूहिकता का ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता के सहस्त्रार में आ जाइए। सामूहिकता को ध्यान में उतारिए श्री माता जी। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में ध्यान में जाए।
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। जय श्री माता जी। सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने
फिर भी पहचाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो ये सके जो सेवा, हो ये सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः।
जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री माता जी से ध्यान एवं आरती के बाद का प्रेम एवं आशीर्वाद मांगे। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम आशीर्वाद हमारी समस्त चक्र नाड़ियों को प्रदान कीजिए माँ। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी।